अस्सलाम वालेकुम जमात शीशम, कैसे हैं आप लोग जी। हमारी पढ़ाई चल रही है। हमारा सबक था इंसानी बस्तियाँ और पिछले सबक में हमने दही बस्तियाँ और उनकी तारीफ़ पढ़ी थी। आज हमने जो पढ़ना है वो है शहरी बस्तियाँ। तो शहरी बस्तियाँ हम पढ़ते हैं क्या है। शहरी बस्तियों के क़याम की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब इंसान ने ज़राअत में महारत हासिल कर ली, ठीक है, यानी ज़राअत में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हासिल करना शुरू की। इस तरह तजारती सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। तजारती सरगर्मियाँ क्या हुई, यानी सामान फिर जो ज़्यादा हो गया उसको बेचना शुरू करती है, दूसरे लोगों को बेचना शुरू करती है, जिससे लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होने लगा। जब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मेयार ज़िंदगी बुलंद होने की वजह से घरों की तामीर का अंदाज़ बदलने लगा। आपको पता है ना, आपने पहले पढ़ा कि बिखरी हुई बस्तियाँ, जुड़ी हुई बस्तियाँ या फिर लंबूतरी बस्तियाँ, इस तरह मतलब ये कि छोटे घर होते थे। अब ये कि वो जब मेयार ज़िंदगी बढ़ने लगा तो उनके जो है अंदाज़ भी बदलने लगे और बस्तियों के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मकामात का इंतखाब किया जाने लगा। अब आपने पढ़ा कि पहले जो है जो बस्तियाँ जितनी भी आबाद हुई शुरू में वो ज़्यादातर जो है पानी के किनारे होती थी, जहाँ पे पानी का बंदोबस्त होता था वहाँ पे बस्तियाँ आबाद होती थी। लेकिन अब क्या है कि जहाँ हमें सहूलतें ज़्यादा होती हैं ना, हम पानी ज़मीन से भी निकाल लेते हैं और डैम बना लिए हैं, तो उससे क्या है कि हमें जो है अब हमारी मकानों की जो वो बस्ती आबादियों की जो शहरों की जो है ना वो तब्दील हो गई, मनसूबाबंदियाँ बदल गई, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ जो है वो आबादियाँ जो है ना बनती रहीं। जैसे ये हमने तारीख़ में भी पढ़ा था कि 4 जो हैं वो बड़ी कदीम वो तहज़ीबें थी हमारी, जिसमें जो है वादी सिंध की तहज़ीब है, मेसोपोटामिया की तहज़ीब है, फिर आपने इसकी पढ़ी थी समीरी की तहज़ीब पढ़ी आपने, मिस्र की तहज़ीब पढ़ी। तो ये सारी पुरानी तहज़ीबें हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की के बाद जो है वो वजूद में आई थी, ठीक है बच्चों। तो हमने जो है सबक को पढ़ना है और समझना अच्छी तरह से। अगला हमारा ये है, अगले सफ़े पे आप देखते हैं कि ये ख़ास इलाक़ों में ख़ास तहज़ीबों के नाम बताए, शहरी बस्तियाँ जो ज़्यादा शहर बड़े बड़े आबाद हुए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा आता है कि शहरी बस्तियों की ख़ुसूसियात क्या हैं। जैसे हमने पढ़ा था दही बस्तियों की ख़ुसूसियात, इसी तरह हमारी शहरी बस्तियों की भी ख़ुसूसियात हैं। जैसे ये बस्तियाँ साइज़ में बड़ी होती हैं, ठीक है, शहरों की आबादी ज़्यादा होती है, शहरों में ज़्यादातर लोग सनत और तिजारत के पेशे से मुंसलिक होते हैं, शहरों में तालीमी, तिब्बी, तिजारती और तफरीही ग़र्ज़ के हर किस्म की बुनियादी सहूलतों की फरावानी होती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे अहम चीज़ जो है बनावट के लिहाज से शहरी बस्तियाँ जुड़ी हुई बस्तियाँ कहलाती हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये सबक हमने पढ़ लिया, बहुत आसान सा सबक था हमारा, हमने इसको समझ भी लिया है। अब आपने जो है इनके सवालों के जवाब करने हैं और सबक को याद करना है। तरीका अब आपका ये होगा कि आपने इस सबक को जो है पहले आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियोस को देखना है, याद करना है, सारे सबक को याद करना है और अगले दिन आपने जो है ये इन सवालों के जवाब जो हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप इनको ज़ुबानी याद करें और फिर आप इनको ज़ुबानी लिखें, ठीक है। तो सवाल है कि शहरी बस्तियों की बुनियाद कब पड़ी, वजूहात भी बताइए इसकी। फिर ज़माने कदीम की 4 मशहूर शहरी बस्तियों के नाम बताइए। आप तहज़ीबों का नाम बता सकते हैं, ठीक है। और फिर बताइए कि शहरी बस्तियों की ख़ुसूसियात क्या हैं। शहरी बस्तियों की ख़ुसूसियात बयान कीजिए जो भी आपने पढ़ी हैं कि बड़ी होती हैं, ज़्यादा सहूलतें होती हैं। और सबक को बहुत अच्छा पढ़िएगा, अच्छा समझिएगा और अच्छा याद करके आपने इनको लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।